चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की। ये एक म्यूजिकल डिवाइस है और इसके साथ साथ ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है और एक लिटरेरी डिवाइस भी है। इससे पहले मैं आपको एलिट्रेशन का बता चुकी हूँ और उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दी थी। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। जो एलिट्रेशन होती है वो होती है रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल बिजी एज अ बी। तो यहाँ पे जो है दोनों वर्ड्स के अंदर जो बार साउंड है वो इनिशियल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है और उसकी रेपिटेशन हुई है, मतलब वो साउंड 2 दफ़ा आई है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर हमने एलिट्रेशन का यूज़ किया है। तो ये थी एलिट्रेशन, थोड़ा सा इसका हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की और इसके ऑपोजिट फाइनल और मिडिल कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होंगी तो उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो कॉन्सोनेंट्स इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स अकर्स विदन और एट द एंड ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब है कि कॉन्सोनेंट्स के अंदर क्या होगा, या तो मिडल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही होगी या तो फिर फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही होगी। जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश में टोटल 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और उनकी 24 साउंड्स हैं। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि माइक लाइक हिज न्यू बाइक। यहाँ पे तीनों वर्ड्स के अंदर का साउंड की जो रेपिटेशन हो रही है, और का साउंड कौन सी साउंड है, फाइनल साउंड है, मतलब यहाँ पे वर्ड जो है वो एंड हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, कॉन्सोनेंट्स का। इसी तरह से एक और एग्जांपल है द ब्लैक सैक इन दी बैग। अब इन तीनों वर्ड्स के अंदर ब्लैक, सैक और बैग, इनके अंदर का साउंड जो है उसकी रेपिटेशन हुई है और ये जो साउंड है ये फाइनल साउंड है, मतलब जब हम वर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं तो तब प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि बैक का साउंड है तो यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है सम मैमल्स आर क्लैमी। तो इसके अंदर सम, मैमल्स, क्लैमी, इन तीनों वर्ड्स के अंदर मा साउंड की रेपिटेशन हो रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है और इन वर्ड्स के दरमियान में आ रही है। तो कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन के दरमियान यही डिफरेंस है कि साउंड दोनों के अंदर कॉन्सोनेंट होगी और रिपीट भी होगी, मतलब रेपिटेशन भी होगी। लेकिन जो एलिट्रेशन है वहाँ पे वो जो है वो इनिशियल साउंड है और यहाँ पे जो रिपीट होगी वो हमारी मिडल या एंडिंग साउंड होगी, तो उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। तो जी हाँ डियर व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। और मेरी बाकी वीडियोस को भी वॉच कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।